तुम जीवन को बदलना चाहते हो, लेकिन मन को बदले बिना। तुम शांति चाहते हो, लेकिन भीतर के शोर को पकड़े हुए यही विरोधाभास तुम्हें थका रहा है। और आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की पुकार है। अब और नहीं, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो देखा जा सकता है, जिया जा सकता है। मन को तुमने बहुत जिम्मेदारी दे दी है, तुमने उसे मालिक बना लिया है, जबकि मन मालिक नहीं है, वह केवल एक उपकरण है। और जिस दिन उपकरण मालिक बन जाए उस दिन जीवन गुलाम हो जाता है। मन लगातार भागता है बीते हुए कल में और आने वाले कल में, लेकिन यहाँ और अभी कभी नहीं। और जीवन केवल यहाँ और अभी में होता है। जब मन शांत नहीं होता तब तुम जीवन को देख नहीं पाते, तब तुम केवल प्रतिक्रियाएं देते हो। कोई कुछ कह दे तुम जल जाते हो, कोई नजरअंदाज कर दे तुम टूट जाते हो, कोई तारीफ कर दे तुम फूल जाते हो। यह सब मन की गुलामी है। शांति का अर्थ यह नहीं कि विचार रुक जाए, शांति का अर्थ यह है कि विचार तुम्हारे मालिक न रहे। ध्यान रखना, विचारों को रोकना हिंसा है, और हिंसा से कभी शांति नहीं आती। शांति आती है साक्षी बनने से। बस देखो, मन सोच रहा है, देखो मन डर रहा है, देखो मन भविष्य बना रहा है, देखो कुछ मत करो। यही सबसे कठिन है, कुछ न करना। मन को भोजन मिलता है प्रतिक्रिया से, और तुम हर पल उसे भोजन दे रहे हो। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया उसी दिन मन कमजोर होने लगता है। मन शोर है और तुम शोर में संगीत खोज रहे हो, यह संभव नहीं। जिस दिन भीतर मौन उतरा उसी दिन जीवन पहली बार स्पष्ट हुआ। उस दिन तुमने पहली बार पेड़ को देखा, पहली बार आकाश को महसूस किया, पहली बार अपने ही भीतर की धड़कन सुनी, और तब समझ आया जीवन कहीं बाहर नहीं था, मैं ही कहीं और था। मन शांत हुआ तो एक अद्भुत बात घटती है। तुम्हें किसी को बदलने की इच्छा नहीं रहती, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम तुलना से मुक्त हो जाते हो। तुलना ही दुख की जड़ है, और तुलना मन करता है, चेतना नहीं। मन हमेशा पूछता है, मैं उससे कम क्यों हूं, या मैं उससे ज्यादा क्यों हूं। चेतना बस देखती है, मैं हूं। जब तुम मैं हूं में ठहर जाते हो तो जीवन अपने आप बहने लगता है। ध्यान रखना, मन को शांत करने की कोशिश मत करना, मन को समझना। समझ अपने आप शांति ले आती है। जैसे अंधेरे को हटाने के लिए तुम लाठी नहीं चलाते, बस दिया जला देते हो, और वह दिया है जागरूकता। आज अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं छू रहा है, अगर कहीं हल्की सी भी कंपन हो रही है, तो अपने विचार में बस इतना लिख देना, मैं सुन रहा हूं, बस इतना ही। यह तुम्हारी उपस्थिति का संकेत होगा। यह पहला कदम है, और पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस दिन मन शांत हुआ उसी दिन जीवन बदला। और यह परिवर्तन अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं। जिससे हम जुड़े होते हैं उसे देख नहीं पाते। मछली पानी को नहीं देख पाती क्योंकि वही उसका संसार है, और मन तुम्हारा पानी बन गया है। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, पर सच ये है सोच घट रही है, तुम नहीं हो। और जब तक ये अंतर स्पष्ट नहीं होता तब तक मन तुम्हारा स्वामी बना रहता है। देखो, मन बुरा नहीं है, मन समस्या नहीं है, समस्या है पहचान। जिस दिन तुमने मान लिया कि मैं मन हूं उसी दिन बंधन शुरू हो गया। मन एक प्रक्रिया है, जैसे सांस आना जाना, जैसे बादलों का आना जाना। पर तुमने बादलों को आकाश समझ लिया है। अब जरा ईमानदारी से अपने भीतर देखो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई विचार आया और तुम उसे रोक नहीं पाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन ने कोई डर पैदा किया और शरीर कांप गया? अगर हां, तो फिर मालिक कौन है? मालिक वह होता है जो आदेश दे, और यहां आदेश मन दे रहा है। मन कहता है डर, और तुम डर जाते हो। मन कहता है क्रोध, और तुम क्रोधित हो जाते हो।
मन कहता है तुलना, और तुम दुखी हो जाते हो। ये गुलामी सूक्ष्म है, इसलिए दिखती नहीं, और जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। मन अतीत से बना है, यादों से, घावों से, अपमानों से, अधूरी इच्छाओं से। इसलिए मन कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। वर्तमान में रहने के लिए ताजगी चाहिए, और मन पुराना है। मन हमेशा कहेगा कल ऐसा हुआ था, आगे ऐसा हो सकता है। लेकिन जीवन कहता है अभी। जब तुम मन के साथ रहते हो तो तुम जीवन से चूक जाते हो। शांति इसलिए नहीं आती कि तुम गलत हो, शांति इसलिए नहीं आती कि तुम कोशिश कर रहे हो। शांति कोशिश से नहीं आती, शांति छूटने से आती है। छूटने का अर्थ समझो। मन से लड़ना मत, मन को पकड़ना मत, मन को सुधारना मत। बस देखो, शुरुआत में यह देखना बहुत असहज होगा, क्योंकि तुम पहली बार अपने भीतर के पागलपन को देखोगे, और यह स्वीकार करना कठिन होता है कि भीतर इतना शोर है। पर यही साहस है। जो अपने भीतर के अंधेरे को देखने का साहस कर लेता है, वही प्रकाश की ओर बढ़ता है। मन को देखना एक कला है, और यह कला धीरे धीरे गहरी होती है। पहले तुम विचारों को देखते हो, फिर तुम भावनाओं को देखते हो, फिर तुम प्रतिक्रियाओं को देखते हो, और एक दिन अचानक तुम देखते हो कि देखने वाला अलग है। उस दिन एक दूरी बनती है, और वही दूरी मुक्ति है। मन कहता है तुम दुखी हो, और तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम अब जानते हो दुख घट रहा है, मैं नहीं। ये जानना ही क्रांति है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मन को शांत करने की जल्दी मत करो। मन को समझने दो। जैसे नदी को तुम धक्का देकर शांत नहीं कर सकते, पर अगर तुम किनारे बैठ जाओ तो बहाव अपने आप स्पष्ट हो जाता है। जितना अधिक तुम देखने में उतरते जाओगे, उतना ही मन थकने लगेगा, क्योंकि मन प्रतिक्रिया से जीवित रहता है, और साक्षी उसे भोजन नहीं देता। एक दिन तुम पाओगे विचार आ रहे हैं पर तुम्हें छू नहीं रहे, भावनाएं उठ रही हैं पर तुम्हें डुबो नहीं रही। और वही दिन है जब मन सेवक बनना शुरू करता है। लेकिन ध्यान रखना, यह अहंकार का नया खेल भी बन सकता है। मन कह सकता है मैं बहुत शांत हो गया हूं, मैं दूसरों से आगे निकल गया हूं। बस यही सावधान हो जाना, जहां तुलना आई वहां मन वापस आ गया। शांति में कोई तुलना नहीं होती, मौन में कोई श्रेष्ठता नहीं होती। मौन बस होता है, और जब मौन होता है तो जीवन अपने आप उतरता है। ध्यान देना, मनुष्य शांति से इसलिए नहीं डरता कि शांति कठिन है, बल्कि इसलिए डरता है क्योंकि शांति में वह खुद से मिलता है, और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा साहस है। शोर में तुम खुद से बच सकते हो, भीड़ में तुम अपने को भूल सकते हो, काम में तुम अपने भीतर के खालीपन को ढक सकते हो। लेकिन जैसे ही शांति आती है, सब आवरण गिर जाते हैं। शांति आई नहीं कि मन घबरा उठता है, वह कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ याद करो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न उठ खड़ा होगा। मन प्रश्नों से डरता है, क्योंकि प्रश्न उसकी नींव हिला देते हैं। तुमने देखा होगा, जब तुम अकेले बैठते हो, कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, तो भीतर